गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग सब भले चंगे होंगे और सभी के जीवन में उत्साह का जो है प्रचार प्रसार निरंतर हो रहा होगा। ठीक है, तो फटाफट टाइप कर दे आपका लोकेशन और आपका ऑक्यूपेशन, आप हो कहां से और आप क्या काम करते हो। प्लीज टाइप करें फटाफट। Yes, everyone, a very good evening and type in your location and occupation. सबसे पहले हम लोग आपको सुनाई दे रहे हैं क्या? हम आपको दिखाई दे रहे हैं? कंफर्म करें यस और नो। Okay, Vaibhav Mungra, Jamnagar, doing job. Okay, Srinivas Kumar from Nellore, advocate. Okay, yes, audible. All right. Jodhpur, Gujarat se hai Mahesh. All right, accountant. All right, great. Great to have you all here. And let's follow the rules first. सबको ही अपने अपने cameras on कर लीजिए. Yes, Vaibhav sir, great. And everyone. Rahul, Rakesh, Sant, Vijay, Shiva, Subir, Surinder, Satyendra, Shriram, everyone, kindly turn on your cameras. जो लोग पहली बार है वो टाइप करें FT, फर्स्ट टाइम। जो लोग पहली बार है वो टाइप करें FT, फर्स्ट टाइम। कैमरा ऑन कीजिए सारे लोग। FT, Mahesh, okay, Rahul Sharma, and Srinivas Kumar, FT, great, all right. Hari Prasad also of FT, first time, okay. So great to have you all here. And before we even start, I want to tell you one single thing that, you know what, we all are busy so much in our lives that we are just, busy in investing our time into whatever work we are doing right now. So today, if you all, every one of you who are present over here, I want that you must appreciate your presence over here, because a lot of people are still rushing through their life, and you all have taken a stop and taken a pause, and you are thinking about what, how can I execute my life in the best possible way. Okay, so that you can actually strengthen your foundation and then again bounce back. All right, so इसलिए pause लेना बहुत जरूरी, and you have taken that pause and here you are here to strengthen your foundation. So for that, appreciate yourself, and what you can do is clap for yourself right now, each and everyone. सारे लोग टाइप करें गॉड ब्लेस अस। सारे लोग कैपिटल लेटर में टाइप करें गॉड ब्लेस अस। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, सभी का नाम मैं पढ़ रहा हूँ। And the rule is also that you need to be highly active, all right, because we should be connecting properly, so engagement is really important. You must be typing, everyone. फर्स्ट टाइमर एकदम कॉशियस रहे, क्योंकि फर्स्ट टाइमर आपको पता है कि आप लोग को फर्स्ट क्लास है और आप अभी तक बहुत सारे अलग अलग मेंटर्स के वेबिनार अटेंड किए होंगे जहां पे सब कुछ चलता है। बॉस, हमारे यहाँ सब कुछ नहीं चलता है, आपके पैसे भी हम रख लेंगे और आपको यहाँ से भगा भी देंगे। ठीक है ना? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ का सिद्धांत अलग टाइप का सिद्धांत है। हम अगर आपको डिसिप्लिन में देखेंगे तो हम आपकी आरती उतारेंगे, आपके चरण स्पर्श करेंगे। अगर आपको हम देखेंगे कि आप अपने आप में बहुत बड़े तोप है तो हम आपको पहले ही आप ही के तोप से उड़ा देंगे। ठीक है ना? एकदम खर्रा बात करते हैं, बात का टेंशन नहीं। ठीक है ना? यहां पर मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग वैसे भी मुझे आज दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा नॉनसेंस प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं आपका रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मैटर करता है ना कि आपके अंदर का हनुमान जी का मैं रिगार्ड करूं। ये अलग बात है कि आपको अपने अंदर का हनुमान जी के बारे में पता नहीं है, बट मुझे पता है कि आपके अंदर हनुमान जी है। ठीक है, तो मैं उसका तो रिगार्ड करूंगा। तो जो इशारा मैं दिया हूं, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं मैं किनको किनको बोल रहा हूं, क्योंकि जो नॉनसेंस है वो नॉनसेंस है, उसको पता है कि वो नॉनसेंस है, वो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करे। ठीक है, अब आपको मैं एक सवाल पूछूंगा सबसे पहले कि आपको क्या पता है सक्सेस कौन सी चिड़िया का नाम है? अगर तराजू में एक तरफ सक्सेस रख दिया जाए तो दूसरा तरफ क्या रखेंगे तो इक्वल हो जाएगा? सक्सेस अगर तराजू के एक पाले में रख दिया जाए और दूसरे तरफ क्या रख देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। कौन बताएगा? यहां पे सामने आके बात करें। मैं सबको अनम्यूट करता हूं। किसके पास यहां पर है दम जो बताएगा कि एक पाले में सक्सेस रख दिया जाए तो दूसरे पाले में मैं क्या एक छोटा सा चीज डाल दूं तो वो उसके बराबर में आ जाएगा? फटाफट। You all can unmute yourself. I have allowed.
जितना जल्दी बात करेंगे, क्योंकि आज का सेशन हम लोग 6:20 तक नहीं लेके जाएंगे, आज का सेशन हम 5:30 तक ही लेके जाएंगे, 5:30 तक, क्योंकि इससे पहले जो आपने वीडियो देखा है ना, वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज वीडियो था, और मैं चाहूंगा कि वो यूट्यूब पे जो मैंने अवेलेबल किया है वीडियो, उस वीडियो को फिर से आप ऑब्जर्व करें और उसके ऊपर में वीडियोस रिलीज करें आप, क्योंकि जो बातें आप सुन लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आप पिछले 10 साल से जो है ना खूब यूट्यूब वीडियो चाट रहे हो, देख रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, उससे कुछ भला नहीं हुआ, आपके घर में 10 रुपया नहीं आया। मैं चाहता हूं कि आपके घर में आज से ही पैसे आना शुरू हो जाए। किसको किसको इंटरेस्ट है आज से अपने घर में पैसे लाने का, टाइप करें मी। जिसको जिसको इंटरेस्ट है आज से ही उसके घर में पैसे आए, शुभ वरदान में, क्योंकि वो आ गया है तो उसके घर में पैसे भी आने चाहिए। किसको किसको इंटरेस्ट है इस बात से, तो टाइप करें मी। वैभव, श्रीनिवास, हरिप्रसाद, राहुल शर्मा, मी। ऑलराइट, ग्रेट। ठीक है, तो सारे मंत्रार्थ हम यहाँ देने के लिए बैठे हैं, आप लेने के लिए तैयार हो क्या, हाँ या नहीं? मैं तो हर चीज दे देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने माता सरस्वती की आरती उतारी है और आरती की थाल लेके मैं सामने खड़ा हूं। आपका संस्कार, आपके माता पिता ने आपके किस तरह की परवरिश करी है, आपको आरती के थाल में आरती उठाना है, कुछ द्रव्य चढ़ा के उठाना है, या फिर आरती उठा के प्रसाद लेके निकल जाना है, ये आपके ऊपर है। क्योंकि आप जो हो अपने ही विचारधाराओं का, अपने बिलीफ पैटर्न का एक पोटली हो, ठीक है ना? तो आप जहां जाओगे अपने पोटली को साथ में लेके जाओगे। तो ये आपकी अपनी बकौती है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा काम है आपको यहां मार दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देख लिया अनाहत का मतलब क्या है। अनाहत सिंपल सी बात करता है कि तुम कितने जीवित हो, हाउ मच यू आर लाइव, कितने प्राणमय हो, कितने सचेत हो, कितने कॉशियस हो। हेलो, बात वहां से शुरू होनी है। तो अगर आप जीवित हो तब तो आप आगे लेके जा सकता हूं मैं, क्योंकि आपकी जो अभी करंट अवस्था है ना, वो जीवित तो है ही नहीं। आप एक तरह के मुर्दा हो, और आप मुर्दा वाला हालचाल में चल रहे हो, क्योंकि आपने व्यापार, आपने वैसा रोजी रोजगार खड़ा किया, क्योंकि आपके जीवन में आपका जीवन था, आपका शरीर था, आपका परिवार था, आपका लोकाचार, आपकी व्यवस्था थी, और आपने देखा कि अपने लोकाचार, अपने शरीर, अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित करेंगे, उसमें अगर हम खूबसूरती लाएंगे तो मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम अगर होगा, तो उस सोर्स ऑफ इनकम से मुझे इस खूबसूरती को बढ़ाने में, इसमें 4 चांद लगाने में मुझे सपोर्ट मिलेगा। हेलो, यहां तक किसको किसको बात कनेक्टेड है? टाइप करें कनेक्टेड। आपने अपने व्यवस्थाओं को स्थापित किया, और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसके अंदर और ज्यादा खूबसूरती डालने के लिए वो किया जिसको बोलते हैं पैसे कमाने का व्यवस्था। यानी पैसा आपने इसलिए कमाना था क्योंकि आपके पास जो जीवन है, जो शरीर है, जो परिवार है, जो लोकाचार है, जो व्यवस्थाएं हैं, उस पे 4 चांद लगे, उसमें खूबसूरती आए, इसीलिए आपने अपने हाथ को मजबूती दी और पैसे कमाने का कोशिश किया। आपने रोजी रोजगार किया, नौकरी किया, व्यापार किया, प्रोफेशनलिज्म, गाइडेंस, जो भी आप कर सके अपने कैपेसिटी के अनुसार, और आपने उसको, पैसे को कमाने की कोशिश करी जिससे कि वो खूबसूरती हो जाए, ठीक है ना? लेकिन क्या हो गया, गाड़ी उल्टा हो गया। अब पैसे कमाने के सिलसिले में आपका जीवन तबाह है, ना आपको सही से ना टाइम पुरता है, और ना तो आपके पास सही से पैसे पुरते हैं। जिनके जिनके साथ ये कंडीशन है, ना तो उनको समय पर्याप्त मिल रहा है, और ना तो पैसे की प्रचुरता है, और ना तो समय की प्रचुरता है। जिनका जिनका हाल वैसा है, वो लोग अपना नाम टाइप करें। जिनके जिनके साथ ये हाल है कि उनको ना तो ये समय पूरा पड़ता है, और ना तो इस समय के अंदर में पैसे जो आ रहे हैं वो पैसे पूरे पड़ते हैं, जिनका जिनका ये हाल है, प्लीज टाइप करें अपना नाम। प्लीज टाइप करें कैपिटल लेटर में कि आपके पास ना टाइम पूरा पड़ता है, और ना ही तो आपके पास पैसे पूरे पड़ते हैं। आप हर वक्त पैसों के लिए बहानाबाजी करते हो, इसके पीछे उसके पीछे पैसों के खर्च से बचते हो, या फिर आपका समय की भी कमी होती है, कभी इसके पीछे फंस जाते हो, कभी उस काम के पीछे फंस जाते हो। अपना नाम टाइप करें कि मुझे पैसों की भी कमी पड़ रही है और मुझे समय की भी कमी पड़ती है। टाइप करें नाम। मनोज कुमार, वैभव, टाइप करें। बाकी लोग भगवान के संत विजय, बाकी लोग सब राजा राजा भोज है क्यों? राहुल शर्मा, श्रीनिवास कुमार रेड्डी, ठीक है, कैलेश, खिलेश, जयेश। ठीक है, क्लियर कट बात है।
हम आपको वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ देने वाले हैं जो अभी से पहले आपने पहले 2500 मेंटर को उसके वेबिनार को अटेंड करके अपना समय इन्वेस्ट किया है। मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि वही था पाथवे। गौर से सुनिएगा, वही था स्टेप्स। अगर आपने वहां पैर नहीं रखा होता तो आपको आपका भगवान, आपको आपका इंटेंट, आपको आपका नियत, आपको आपका जिसको बोलते हैं ना कि यथार्थ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब वो आपको हमारे तक लाता ही नहीं। हमारे तक आने के लिए वो 25 सीढ़ियां जो आपने चढ़ी है ना, वो चढ़ना जरूरी था। इसीलिए एकदम अभी क्लियर कट हो जाइए कि आप अब उस बुलंदी पे आ गए हैं, उस ऊंचाई पे आ गए हैं जिसका नाम है शुभ वरदान, जिसका नाम है, जिसका रिजल्ट है 6,000 रुपीज एवरी मिनट। हमारे यहां आने का मतलब है कि अब आपका कीमत हर एक मिनट का 6,000 रुपया हो गया है। टाइप करें मिनट 6,000 रुपीज, अ मिनट इक्वल टू 6,000 रुपीज, अ मिनट, एक मिनट इक्वल टू 6,000 रुपीज। टाइप करें सारे लोग, मैं सबका नाम पढ़ूंगा, सारे लोग टाइप करें। एक मिनट का कीमत हमारे यहां आने के बाद अब आपका औकात, क्योंकि आपका औकात अभी तक क्या था वो आपको पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अब आपका औकात 6,000 रुपए हर मिनट का है। क्योंकि आप शुभ वरदान के एपिसोड्स को देख रहे हैं, आप हमें और आप हम लोग लाइव बैठे हैं, और अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है ना, वो जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, जो आपकी एनर्जी है, वो अब एक नया करवट बदलने वाली है। बातें क्लियर। अगर आपको ऑक्सफोर्ड में, आपको कैम्ब्रिज में अगर एडमिशन मिल गया तो आप कैम्ब्रिज वाले या ऑक्सफोर्ड वाले हो जाओगे। आपको आईआईटी में, आईआईएम में अगर एडमिशन मिल गया तो आप आईआईएम के स्टूडेंट, आईआईटी के स्टूडेंट हो जाओगे। अगर आप मेडिकल करना चाहते हो और आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो गारंटी है कि अब आपकी थीसिस भी पूरी हो जाएगी और आपको डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल जाएगी। अगर आप अपने आप को जेएनयू के स्टूडेंट देख रहे हो तो आपको कौन कौन यहां मुझे बता सकने में कैपेबल है कि अगर अभी आप 40 साल में हो, 35 साल में हो, और आप अगर जेएनयू के स्टूडेंट हो तो आप कभी क्या कर रहे हो? किसको किस बात का कनेक्शन है? यहां तक कनेक्शन है कि अगर आप अभी 40 साल के, 45 साल के, 36 साल के हो और अभी आप जेएनयू के स्टूडेंट हो, अगर जेएनयू के स्टूडेंट हो तो अभी आप क्या कर रहे हो? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो 40 साल की उम्र में? कौन यहां लिखेगा? क्या बचता है पढ़ने के लिए इस 40 साल 45 साल की उम्र में? जो जेएनयू का स्टूडेंट करता है वो क्या पढ़ाई करता है? टाइप करें, टाइप करें, नहीं तो बोल दीजिए आई डोंट नो। पीएचडी, ग्रेट। कौन लिखा है? संत विजय, ग्रेट, पीएचडी। और रफीक खान पीएचडी, श्रीनिवास पीएचडी। बात समझ में आ रही है कि अब जो आपको काम बचा ना करने के लिए, वो सीखना सिखाना नहीं बचा। जो सीखे हुए हो, जिस चीज में इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन एरिया है, अब आप उसके गड्ढा को और ज्यादा गड्ढा करोगे, यानी डीग डीप इनसाइड। क्या करोगे? आप पीएचडी करोगे, आप डॉक्टरेट करोगे। किस चीज पे? जिस चीज पे आपका पैशन है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट जोन है, अब आपको वो माला माल करने वाला है। बिकॉज यू आर गोइंग टू डीग डीप इनसाइड। टाइप करें डीग डीप इनसाइड, डी डी आई, डीग डीप इनसाइड, कैपिटल लेटर में टाइप करें DDI, यस, DIS नहीं, DDI। कौन कौन तैयार है डीग डीप इनसाइड करने के लिए? टाइप करें साथ में अपना नाम। क्योंकि अब जो पैसे कमाने हैं ना, अब वो रामराज पे कमाने हैं। अब जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन आपको आपके धंधे में, आपको आपके व्यवस्था के अंदर में आपके जैसे लोगों के साथ कंपटीशन नहीं है। आपका सीधा कंपटीशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, मशीन लर्निंग के साथ और डेटा साइंस के साथ। यानी सबको मिला के बोला जाए तो आप एक रोबोटिक युग में है और अब आपका पंगा रोबोट्स के साथ है। और रोबोट्स क्या है? रोबोट्स एक्यूरेसी पे अलाइन है, वो ज्योमेट्रिकली अलाइन है। टाइप करें ज्योमेट्रिकली अलाइन रोबोट्स। टाइप करें ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली अलाइन रोबोट्स। ठीक है, टाइप करें कि आपका पंगा आपके जैसे लोगों के साथ नहीं है, अब आपका पंगा
ज्योमेट्रिकली अलाइन रोबोट्स के साथ है। टाइप करें, फटाफट टाइप करें, जियोमेट्रिकली अलाइन रोबोट्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पहले आप मट्टी कुदाली से खोदते थे, तो एक खोदने से 3 किलो 4 किलो मट्टी आप किनारे करते थे। अब आपको पता है कि देयर इज अ पोकलेन, देयर इज अ जेसीबी। ओके, अब आपको पता है कि अगर मैंने पोकलेन लगा दिया, मैंने जेसीबी लगा दिया, तो क्या होगा? अब मैं जो सुबह से शाम तक काम करता था, वो काम को करने में 2 से 3 घंटा भी नहीं लगेगा, और वो मेरा जेसीबी उससे 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना काम कर देगा। ये बात किसको किसको क्लैरिटी है कि अब जो जमाना है वो मैसनरी का है, एक्यूरेसी पे अलाइन और ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा पावर के साथ गियर बेस्ड टेक्नोलॉजी का है। अब सिर्फ गैप क्या बच गया कि आपके पास आप हो, आपकी आइडियोलॉजी है, और आपको आपका व्हीकल भी पता है। आपको एकदम क्लियर कट है कि जो काम आप ट्रेडिशनली करते आ रहे थे, वो काम अगर आपने डिजिटली कर लिया तो एक क्या रिजल्ट आने वाला है? आपका पिछला जो 7 पुश्ता है, पिछला जो 7 पुश्ता है, उसने जितनी प्रॉपर्टी बनाई है ना, आप उतना प्रॉपर्टी डिजिटली आकर के मात्र 2 से 3 साल में बना लोगे। यानी हार्डली 1000 डेज में उतना पैसा बना लोगे जितना पिछला 7 पुश्ता, दादा के दादा के दादा के दादा भी मिला करके जितना पैसा कमाए हैं ना, उतना आप 1000 दिन में कमा लोगे। क्योंकि अगर आप डिजिटली आ गए तो किसको किसको ये बात कनेक्ट हुआ? टाइप करे कनेक्टेड। जिसको जिसको ये बात समझ में आ गई कि जब पिछला 7 दादा थे हमारे, उसने अभी तक जितना सबका पैसा मिला के जितना होता है, उतना पैसा को आप देख लें। और अभी अगर आप अपना जो काम कर रहे हैं, क्योंकि संसार का कोई भी काम छोटा या बड़ा या बांझ नहीं होता, हर काम फलदायी है। किसको किसको बात समझ में आता है कि मोची में बाटा और लोहार में टाटा बड़ा फेमस है? यानी काम का कोई कैटेगरी नहीं है, काम का कोई कैटेगरी नहीं है। लोग कुलीगिरी करके, जोमेटो स्विगी का झोला ढो करके, फ्लिपकार्ट अमेजोन का झोला ढो के आज अपना बढ़िया से परिवार चला रहे हैं। किसको किसको इस बात पे कोई डाउट है कि आज सबसे छोटा काम करके भी आदमी उतना पैसा कमा ले रहा है जो एक आदमी काउंटर पे बैठ के दुकान में 20 लाख रुपए का पूंजी लगा करके फर्नीचर लगा के नहीं कमा रहा है? ठीक है, तो मेन बात पे आइए कि अब चीजें ज्योमेट्रिकली अलाइन है, और आपको क्या करना है? अपने आप को भी एक्यूरेसी पे अलाइन करना है, जो हार्डली 1000 डेज लेगा आपका, और उतने पैसे आप कमा लोगे इस 1000 दिन में जितना पिछला 7 दादा आपके मिल के नहीं कमाए हैं। और आने वाला 7 पुश्ता आपको याद रखेगा। क्या बोला मैंने? आपका नाम नॉट गोइंग टू बी, जैसे आपसे पूछूंगा ना कि आपके दादा का नाम क्या था, या फिर आपके दादा के पापा का नाम क्या था, तो आप भूल जाओगे, बता नहीं पाओगे। लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अगर मेरे क्लास में आ गए तो यू आर गोइंग टू बिकम अ डिजर्विंग कैंडिडेट ऑफ पद्मश्री एंड पद्म विभूषण। मैं यहां चैलेंज करता हूं, क्योंकि मेरा जो यहां अलाइनमेंट है ना, वो सीधा बात करता है कि मैं यहां अपना नाम करने के लिए नहीं बैठा, मैं भारत में अपना नाम करने के लिए नहीं बैठा। आप सभी यहां पर एक बात बोलते हो, कौन कौन बोल के सुनाएगा? आप सभी यहां पर एक बात बोलना सीख जाते हो कि मैं अपना नाम भारत में करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, मैं भारत का नाम पूरे जगत में करने के लिए यहां बैठा हूं। जो जो मेरी बात को बोलना चाहता है वो टाइप करके बताए कि मैं मेरा नाम भारत में करने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पे, मैं भारत का नाम पूरे जगत में करने के लिए बैठा हूं यहां पे। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड है तो टाइप करिए सेम लाइन कि मैं मेरा नाम भारत में करने के लिए नहीं हूं, मैं भारत देश का नाम पूरे जगत में करने के लिए हूं। टाइप करें। Connected. Yes. मैंने आपसे पूछा एक पाले में सक्सेस डाल दिया जाए तो दूसरे पाले में क्या डाले तो वो इक्वल हो जाएगा? सक्सेस के बराबर में क्या डाल दें कि सक्सेस आपके बराबर में आ जाएगा? आप ऐसा क्या कर दोगे, ऐसा क्या कर दोगे कि सक्सेस और आप बराबर में आ जाओगे? हेलो ऐसा क्या कर दोगे कि सक्सेस और आपके पाला बराबर हो जाएगा? जिसको सक्सेस बोलते हैं और जिसको आप बोलते हैं, ऐसा आप क्या कर दोगे कि सक्सेस की बराबरी कर जाओगे आप? किसको किसको ये बात समझ में आई? इतनी बातों को बताने के बाद किसका किसका ध्यान था बातों पे और वो बातों को कैच कर पाया और यहाँ टाइप कर पाएगा?
बहुत अच्छे राहुल जी, बहुत अच्छे, शाबाश। Yes, how can you measure success? Align yourself equal to success. Yeah, that's what we are asking. How you will align yourself equal to success? How you can measure success? Measure यानी कि अगर एक तरफ success है दूसरी तरफ आप क्या रखोगे so that you will measure success? One word answer. I deserve success, Srinivas Kumar. So you would deserve success only if you will, able to measure success with something that is, beside it. Okay? So you need to tell that word. If anyone knows, just let us know in the chat section. कौन कौन जानना चाहता है, मैं फटाक से बताऊंगा, मी टाइप करे। जिसको जिसको जानने में इंटरेस्ट है वो मी टाइप करे। Achievement, spiritual goal, ये तो खुद ही success है. Not this. I can't properly understand. Okay. Hari Prasad, me, Rakesh, Rahul, Vaibhav, everyone wants to know what's... Okay. Everyone, me. All right. लिखिए, मैं बता रहा हूं, आपका सचेत होना यानी आपका कॉन्शियसनेस ही आपके सक्सेस की बराबरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप हर सांस में जी रहे हो, हर एक सांसें आपके लिए मूल्यवान है, लेकिन आप हर एक सांस में सचेत नहीं हो। अगर आप अपने हर सांस में सचेत होने लग गए, बात समझ में आ रही है? इतने सचेत हो गए कि आपको जब ये ठोक रहा हूं तो आवाज आ रही है, लेकिन बिना ठोके जब आवाज निकलती है, जिसको बोलते हैं अनाहत, अगर आपने उस तरह की ध्वनियों को सुनने में ताकत दिखा दिया, यानी सक्सेस बोले तो आपका सचेत होना, आप कितने सचेत हो हर पल, ये मेजर करेगा कि आप कितने जल्दी सक्सेस होने वाले हो। किसको किसको समझ में आया? टाइप करे कॉन्शियसनेस, ठीक है ना? टाइप करे सचेत होना। आपका सचेत होना, आपका जीवंत होना, आपका प्राणमय होना इस बात का डिसाइड करेगा कि आप सक्सेस होगे या नहीं होगे। तो आप कितने सचेत हो, बस वहां से बात होती है। आप कितने खूबसूरत और मासूम हो, इससे बात स्थापित होती है, ठीक है ना? बस इतना छोटा सा बात और आप कमाल कर जाओगे। आपका टाइम बर्बाद नहीं करोगे और जो भी टाइम मिलेगा उसको पॉजिटिवली आप लेकर के आगे निकल जाओगे। एकदम इतना छोटा सा बात और आप कमाल करने लगोगे, ठीक है? ये वो बात है जिसको बोलते हैं ना कि ये नॉनी जूस है, ये नॉनी जूस है, इसमें अलग अलग जड़ी बूटियां मिला करके निकाल के गया। ये बात वो है जो बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद, बहुत सारे मतलब मंथन के बाद ये चीजें निकल के आती है। जो बात आपको बताई जा रही है कि आपका सचेत होना, आपका प्राण में जीवंत होना ही ये बात है कि आप सक्सेस होंगे। तो आप कितने सचेत हो, ये नापने तौलने की चीज है, जिसको हम आगे आने वाले चीजों में समझेंगे कि आपके लिए ये सुबह से शाम में क्या अर्जेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्लैरिटी होना चाहिए। आपके लिए सुबह से शाम के अंदर में क्या अर्जेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, ये कितना क्यों क्लियर है कि मेरे लिए ये अर्जेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए प्रोडक्टिव क्या है, मेरे लिए सुपर प्रोडक्टिव क्या है और मेरे लिए नॉन प्रोडक्टिव क्या है, ये किसको पता है? अगर आप जो भी काम कर रहे हो, अगर उस काम के अंदर में आपको पता है कि ये मेरे लिए अर्जेंट है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए प्रोडक्टिव है, ये मेरे लिए नॉन प्रोडक्टिव है और ये मेरे लिए सुपर प्रोडक्टिव है, आपका काम बन गया। तो ये बहुत जरूरी है कि उम्र के 2 साल तक में आप तो बोलने सीख जाते हो, लेकिन उम्र के 70 साल तक आपको इस बात की कंफ्यूजन रहती है कि कब, कहां, किसको, कितना, क्यों और कैसे बोलना है। हेलो, अगर आपने ये बात जज कर लिया, अगर आपने ये बात आइडेंटिफाई कर लिया, जिस पल आपने ये बात कर लिया कि मुझे कब, कहां, किसको, कितना, क्यों और कैसे बोलना है, उसी पल आपका ब्यारे न्यारे स्टार्ट हो जाना है, ठीक है? तो ये सारी बातें मैं आपको इतनी माइन्यूट की बातें क्यों लेके जा रहा हूं, पकड़ पकड़ के पकड़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको एक्यूरेसी पे अलाइन करना है। टाइप करे एक्यूरेसी पे अलाइन, टाइप करे एक्यूरेसी पे अलाइन करना है। इस एक्यूरेसी पे अलाइन होना को ही डिजिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी पे अलाइन होना को ही डिजिटल बोलते हैं। डिजिटल और कुछ नहीं है। जब आप डॉट 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 को
आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको पहचान दे पाते हैं, इसी को डिजिटल बोलते हैं। आपका एक्यूरेसी पे अलाइन होना ही डिजिटल है। यानी अगर आपका आसपास का जो सराउंड है अगर वो डिजिटलाइज हो चुका है तो आप कितने डिजिटलाइज हो ये मेजर होगा, क्योंकि आपका कंपटीशन आपके जैसे लोगों से नहीं है, आपका कंपटीशन एक्यूरेसी पे अलाइन रोबोट्स के साथ है। क्या समझे? तो आपका सचेत होना ही आपकी ताकत बनेगी और आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। और हम इसमें आपको वो सारी बातें बताते हैं जो शुभ वरदान है। यानी आपके पास वरदान है, आपके पास आपका जीवन है, आपके पॉकेट में पैसे हैं, आपके घर में खाने को है, आपके पास आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, आपका स्पाउस है, आपकी मम्मी पापा पेरेंट्स सब है। यू आर ब्लेस्ड विथ योर ब्लेसिंग्स। आपके पास वरदान है, आपके पास 100 का नोट है, मगर आपके पास इस बात की क्लैरिटी नहीं है हाउ टू कीप दैट वरदान। मुझे अपने परिवार को कैसे रखना है, मुझे अपने शरीर को कैसे रखना है, मेरे पॉकेट में जो 100 का नोट है उसको मैं कैसे प्लेस करूं कि वो मिलियन मोर हंड्रेड्स को अट्रैक्ट करके मेरे पास लेके आए। यानी यू हैव द वरदान बट यू डजंट हैव द आइडिया, द इंटेलिजेंट वे हाउ टू कीप दैट वरदान। हेलो, कौन कौन समझ गया? बोलो। MEE टाइप करो, MEE टाइप करो। यू हैव द वरदान बट यू डजंट हैव द इंटेलिजेंट वे हाउ टू कीप दैट वरदान। वो 100 रुपया का नोट आपके पॉकेट में अभी है, मगर आपको ये नहीं पता है कि उस 100 रुपए का क्या करें कि वो और बहुत सारे 100 रुपए को जोड़ के आपके साथ एक बड़ा सा बैंक में स्वेल ला दे, आपका बैंक का टंकी फुल हो जाए बड़ा सा। यहां तक किसको किसको बल्ब ऑन हो गया? प्लीज टाइप करे बी, बल्ब ऑन, पूरा कैपिटल लेटर में टाइप करे बल्ब ऑन, बल्ब ऑन। बीओ से काम नहीं चलेगा, बल्ब ऑन चलेगा पूरा। हरि प्रसाद जी, बीओ से काम नहीं चलेगा, बल्ब ऑन चाहिए मुझे, बल्ब ऑन। क्योंकि जैसे आप कुछ करते हो वैसे ही आप सब कुछ करते हो। Bulb on, yes. Vaibhav, Jayesh, Manoj, Vijay, but still not everyone has typed. Okay. Rahul, great. अभी हम आपको यहाँ पे क्यों बैठाते हैं, हम आपको अपने यहाँ क्यों बुलाते हैं, हम आपको क्या देना चाहते हैं? हम आपको सिंपल स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी देना चाहते हैं जिससे आपके पास ना समय की कमी हो और ना तो आपके पास पैसों की कमी हो। हेलो, हम क्या देना चाहते हैं? हम आपको आपकी राइट पोजीशनिंग देना चाहते हैं, जिसके बाद ना तो आपके पास पैसों की कमी हो और ना तो आपके पास समय की कमी हो। किसको किसको समझ में आ गया? टाइप कर दे अंडरस्टैंड। यहां पर उपस्थित जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो भी यहां पर सामर्थ्यवान पुरुष है, पुरुषार्थ रखने वाले पुरुष हैं, वो टाइप करें अंडरस्टैंड कि हम शुभ वरदान वाले किस काम के हैं। क्योंकि हम सिंपल सा बात बोलते हैं कि डाल कितना भी हिलता रहे, डाल कभी भी टूट सकता है, इस बात का हमें परवाह ही नहीं, क्योंकि हम पंछी हैं जिसके पंखों में भरोसा है। उस पंछी को उस डाल के टूटने का, उस डाल के हिलने का कतई मलाल नहीं है, उसको अपने पंखों पे भरोसा है। तो आप में से यहां उपस्थित कौन कौन लोग हैं जो बोल सकते हैं कि मुझे मेरे पंखों पे भरोसा है? टाइप कर दे आई एम, टाइप कर दे आई एम, आई एम, टाइप कर दे आई एम, कि मुझे मेरे पंखों पे भरोसा है, मुझे डाल के टूटने का, डाल के हिलने का कतई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे मेरे पंखों पे भरोसा है। आई एम। सारे लोग टाइप करें ना, मैं देख रहा हूं अभी तक सिर्फ 6 लोग आए हैं, 7वां लोग है, और आगे बढ़े। नाम पढ़ देता हूं मैं। वैभव, जयेश, राहुल, विजय, संत विजय, मनोज, श्रीनिवास एंड हरि प्रसाद। और बाकी आप सोने के लिए आए हो यहाँ पे क्या? लो, क्लियर? क्या क्लियर हुआ? तो हम आपके क्या मदद करने वाले हैं? और दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं सिर्फ आपकी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एक बात बहुत पहले से क्लियर है कि यू आर नॉट अलोन।
आप एक काफिला का हिस्सा हो और आपकी गति कभी भी अपने मुताबिक हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ हो, आप अपने रोजी रोजगार के साथ हो, और आपका परिवार और आपका व्यापार और आपका सेहत और ये तीनों के साथ आपका जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन है ही नहीं। ये रिलेशन है ही नहीं, ये ही आप हो। ये तीन चीज के साथ आप जुड़े हुए नहीं हो, ये तीन चीज लेकर के आप हो। हेलो अगेन, बल्ब ऑन, तो प्लीज टाइप कर दे बल्ब ऑन, कि आपका सेहत, आपका पैसा रोजी रोजगार और आपका परिवार लोकाचार जिसके साथ रिलेशनशिप है, ये अलग अलग तीन बिंदुओं नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, ये तीनों को लेकर के आप हो। आप इनसे अलग हो ही नहीं। आपको लगता होगा कि ये मेरा परिवार है, नहीं, वो आप ही हो। आपको लगता होगा ये मेरा व्यापार है, आपको नहीं, वो आप ही हो। आप नौकरी करते हो तो भी, और आप बिजनेस करते हो तो भी, आप प्रोफेशनलिज्म करते हो तो भी, हर कीमत पे जहां से पैसे आते हैं आपके पॉकेट में, वो आप और आपका वो व्यापार अलग है ही नहीं। आप लाख बार सोचते हो ना कि यार ये व्यापार में दम नहीं है, ये छोड़ देंगे, ये काम में बेकार है, ये फंस गए, मेरे पैसे फंस गए। अरे यार, ये इसीलिए होता है ना क्योंकि आपका उसके साथ रिलेशन ही नहीं है। आपने उसे कुछ लेने या देने के लिए स्थापित किया है, आपके अंतर आत्मा से निकला हुआ वो चीज ही नहीं है। तो जब जब आप गुलाब के फूल रहोगे और बोलोगे कि मैं लेंबू हूं मुझे खरीदो ना, मैं लेंबू हूं मुझे खरीदो ना, मैं हरा मिर्चा हूं मुझे खरीदो ना, और सामने वाला को दिख रहा है कि आप गुलाब के फूल हो, अरे तो भैया गुलाब का फूल का जहां डिमांड है ना, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका रेट मिल जाएगा। लेकिन आप गुलाब का फूल हो, दुनिया को दिख रहा है, और आप बोल रहे हो मैं नींबू हूं मुझे ले लो, मैं हरा मिर्चा हूं मुझे ले लो, तो कभी नहीं बिकोगे। और जब भी बिकोगे तो अदने से दाम में बिकोगे। वो जो बोलते हैं ना राजा वाला पैसा, वो नहीं मिलेगा। ओके, 24 घंटा आपका भी है, और 24 घंटा नरेंद्र मोदी का भी है, 24 घंटा अमिताभ बच्चन का भी, 24 घंटा मेरा और वरदान का भी है। लेकिन हमारा 24 घंटा में जो हमें मिल रहा है वो आपको नहीं मिल रहा है। जो अमिताभ बच्चन को 24 घंटा मिल रहा है वो आपको नहीं मिल रहा है। उनके पास भी वही 2 हाथ पैर है, और वो भी कोई 5-7 किलो 10 किलो खाना नहीं खा रहे एक बार में, वो भी वही 300-400 ग्राम ही खाना खा रहे हैं। लेकिन उनको वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि मैंने लिख के भेजा था कर्म, क्या क्या लिख के, कौन कौन पढ़ लिया जो मैं लिख के भेजा था आज ग्रुप में, कि कर्म कुछ देता बेटा, क्या देता बेटा? कर्म किए जा फल की चिंता, बोलते हैं ना, तो कर्म फल नहीं देता है। कर्म कुली बहुत करता है, लेकिन उसको जो है ना रेमुनरेशन, पारितोष, वो अदना सा मिलता है, जबकि सबसे ज्यादा मेहनत वो करता है। तो कर्म से फल नहीं मिलता है, कर्म फल नहीं देता है, ज्ञान फल देता है। आप कितने ज्ञानी हो, इस बात की ताला खुलेगी कि आपके पास कितना आने वाला है। किसको किसको बात फिर से समझ में आ गया, बल्ब ऑन टाइप करे। मी, बल्ब ऑन टाइप करे, कि कर्म करने से धन लाभ नहीं होता, फल नहीं मिलता, ज्ञान होने से धन लाभ होता है। और ज्ञान उसी वक्त होता है जब गुरु का सानिध्य होता है। बिना गुरु के, बिना उस्ताद के पैर दबाए ज्ञान नहीं आता है। किताबें हर वक्त बाजार में थी, किताबें हर वक्त बाजार में थी, और आज के डेट में गूगल और यूट्यूब भी हर वक्त बाजार में है। आपका बैंक अकाउंट क्यों नहीं बढ़ गया? हेलो, चतुर चाणक्य विदुर शकुनी, आपका बैंक अकाउंट क्यों नहीं बढ़ गया? किताबें बाजार में थी, यूट्यूब बाजार में था, गूगल बाजार में था, सब कुछ था, फिर आप यहां बैठ के क्या कर रहे हो, कीर्तन? तो गुरु के सानिध्य में जाने से ही, आपके पास गुरु के पैर दबाने से ही, उस्तादों के शागिर्दी में रहने से ही ज्ञान मिलता है, उससे पहले ज्ञान नहीं मिलता है। आपको अपना मूर्त बनाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं तो वैसे, आपको किसी ना किसी को अपना गुरु बनाना ही पड़ेगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। You need to surrender. और आपको उसके समक्ष, उसके सामने जाके सरेंडर करना पड़ेगा एकदम। यहां तक किसको किसको बातें क्लियर है, टाइप कर दे क्लियर, कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत चतुर चाणक्य विदुर हो, तो भैया रुक जाओ, नहीं तो और 2-4 साल खा जाओगे, और उसके बाद तो यह हाल होगा कि कुछ कर भी नहीं पाओगे।
बस यही दो ही तो इन लोगों का क्लियर हुआ। क्लियर, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। मनोज ग्रेट, मनोज आपसे तो निपटूंगा मैं। Vaibhav, Jayesh, Vijay, Hari Prasad. Only these people are active. Rest all amount to same hai, but still people are sleeping. Can you all turn on your cameras, please? ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब आपको पता है कल मंडे है और उसके बाद ट्यूसडे है जो वर्कशॉप का डे है। तो वर्कशॉप में आने के लिए क्या तरीका है पता है ना? हमें चाहिए 10,000 रुपए का चढ़ावा, ठीक है ना? जो जो 10,000 रुपया दिया है वो वर्कशॉप अटेंड करेगा, ठीक है ना? वर्कशॉप में हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे वो जो 1,80,000 रुपया लेके बताते हैं। मेरा फीस कितना है एक साल का? मैं एक साल में 12 महीने में जो आपसे फीस लेता हूं वो लेता हूं 1,80,000 रुपए। मैं साफ साफ क्लियर कर दूं क्योंकि लोग को लगता है यार ABCDFGH 2-5 हजार में काम होता है। नहीं यार, 2-5 हजार में काम होता है तो फिर अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजो? आंगनबाड़ी भेज दो भैया। स्कूल भेजते हो ना, क्या पढ़ाते हो उसको? क ख ग घ ABCD, A+B का होल स्क्वायर, इतिहास भूगोल जिसमें सारा गलत बात बताया गया है। इतिहास में इतिहास में भारत का संस्कृति के बारे में कुछ बात ही नहीं हुआ है, सिर्फ बता दिया गया कि ताजमहल से बढ़िया कुछ है ही नहीं भारत में। तो वैसा इतिहास पढ़ने भेजते हो पैसा देकर, कितना पैसा देते हो? कौन कौन कॉन्वेंट में कौन कौन बहुत सारे पैसे खर्चा करता है अपने बच्चों के पीछे पढ़ाई में? किसको किसको बहुत मजा आता है देखने में कि उसका बच्चा स्कूल ड्रेस पहन के टाई वाई लगा करके वो वाले स्कूल बस में स्कूल गया है ना, जिसमें बाकी अच्छे अच्छे घर के बच्चे जाते हैं। इसी से उसका आत्मा जुड़ा जा रहा है। हरि प्रसाद मी, भैया ये नॉनसेंस करना बंद करो। मैं तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया क्योंकि मैं वो बेवकूफों के हाथ में अपने बच्चा नहीं डाल सकता। मैं उन बेवकूफों के हाथ में अपना बच्चा नहीं डाल सकता जो बेवकूफ सिर्फ इसलिए आते हैं अपना कि ड्यूटी नहीं करेंगे तो उनको सैलरी कैसे मिलेगा। और हर वक्त जब होमवर्क चेक करते हैं तो बोलते हैं ए मोहन, ए रोहन, ए सोहन, ए राम, ए हरि, ए ममता, ये कुलकर्णी, तू गूगल से देख के तो नहीं लिखा है? ये होमवर्क कैसे कंप्लीट किया? गूगल से चीट किया ना? तो जिस मास्टर को इस बात का भरोसा ही नहीं है कि उसने जो पढ़ाया है वो सबसे A1 है और उसके बाद जो जिसने भी पढ़ाना है वो उससे पुअर होगा, जैसे मैं दावा से डंका की चोट पे बोलता हूं कि मैंने जो पढ़ा दिया, मैंने जो बता दिया अभी तक आपने 2500-4000 वेबिनार अटेंड किए हैं, ये बातें कनेक्शन नहीं बना। किसको किसको बात यहां से बोल सकता है कि नवीन सर यू आर राइट, कि मैंने इतने देर में जितनी बातें कर ली, अभी तक का जितना वेबिनार आपने अटेंड किया है उसमें इस तरह की बातें नहीं हुई है। और आप बोल सकते हो कि सर आपने जो बातें करी है वो वाकई में डिफरेंस क्रिएट करता है और मैं अभी तक तो आपकी बातें सुन रहा हूं, मैं कनेक्टेड हूं। टाइप कर दे यू आर राइट। नवीन सर यू आर राइट, वैभव मुंगरा, ओके। और किसमें किसमें हिम्मत है लिख के दिखाओ, और किसने किसने हिम्मत है लिख के दिखाओ। नवीन सर यू आर राइट टिल नाउ। राइट जयेश। ये कंजूसी नहीं चलेगा जयेश भाई, लिखना तो पड़ेगा पूरा ही। विजय हरि प्रसाद, हिम्मत है तो लिख के दिखाओ। नवीन सर टिल टाइम यू आर राइट, हिम्मत है तो लिख के दिखाओ, मुझे ही पता चले। हम लोग यहाँ क्या करने बैठे हैं? हम यहाँ करने बैठे हैं 300 करोड़ का व्यापार। क्या करने बैठे हैं? मेरी नहीं, आपकी। 300 करोड़ का धंधा आप करोगे 369 डेज में। हम उसके लिए आपकी तैयारी कराते हैं। उसके लिए आपको डंबल्स मारना पड़ेगा कि योगा करना पड़ेगा कि व्यापार में मैनेजमेंट लाना पड़ेगा कि स्टाफ का मदद लेना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सारी बातें हम आपको घोर के पिलाएंगे। हम आपको नॉनी जूस पिलाएंगे। क्या करेंगे? हम आपको वो मिल्क शेक पिलाएंगे, हम आपको वो चनमृत पिलाएंगे जिससे कि आप 300 करोड़ का व्यापार 365 दिन में कर पाओ, है ना? 369 डेज में आप कर पाओ। किसको किसको ये 369 डेज में 300 करोड़ का व्यापारी बनना है? जो अपना 365 दिन के सामर्थ्य में रेवेन्यू जनरेट कर दे। कितना रुपए का? 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर देगा। हरि प्रसाद को करना है, करिए। वैभव मुंगरा, करिए। राकेश शर्मा, श्रीनिवास कुमार। अगर आपको लगता है कि मैं एक जेन्युइन इंसान हूं, मैं ओरिजिनल इंसान हूं, मैं ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करता हूं, मेरी एक अपनी आइडियोलॉजी है, और आपको लगता है अगर थोड़ा भी कनेक्शन बनता है तो तुरंत जाकर के वर्कशॉप का पेमेंट कीजिए और अंदर आइए। ज्यादा ABCDFG मत बतियाइए।
अगर अपना एनालिसिस करोगे तो फिर रह जाओगे पैरालिसिस में, ठीक है ना। अभी तक तो पैरालिसिस हो ही गया है, अब और पूरी तरह से खत्म हो जाओगे, ठीक है ना। मेरे स्टेटस पे एक वीडियो लगा के रखा है, अपना अर्थी का सामान, अपने दाह संस्कार का सामग्री आपको एक स्टार्टअप वाले को देना पड़ेगा, वो 40,000 रुपए लेगा और आपका अंतिम संस्कार कर देगा, ठीक है ना। तो आज का एक नया स्टार्टअप है, एक नया बिजनेस है जिसमें अंतिम संस्कार का लोग एडवांस बुकिंग करता है लोग, ठीक है ना। तो उसी तरह से कुछ भी कराना पड़ेगा। तो मेन बात से आइए, कनेक्शन बना के रखिए, ठीक है ना। अपन का एक ही काम है, अगर आपने अपने ऊपर काम किया तभी पॉसिबल है, आपको किसी को देख के कुछ करना नहीं है। जैसे जैसे इवेंट्स आगे बढ़ेगा आपको क्लियर हो जाएगा बातें। यहां तक अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड है तो देरी ना करें, मैं आपको देता हूं। और अभी ग्राफ के थ्रू जाता हूं जो पेजेस है, क्योंकि आज का सेशन अभी और हमारे पास बचा है 27 मिनट, उसके बाद आज का सेशन ऑफ हो जाएगा। तो आइए चलते फटाफट, वो जो पिछले हम लोग कर चुके हैं उसका जो आगे का है ना पेज स्लाइड्स, वो करते हैं ना। एक थोड़ा सा ओवरलुक दे देते हैं कि क्या क्या किए, बहुत ज्यादा देर नहीं, खाली आपको लुक देंगे, ज्यादा बताएंगे नहीं। कितना पेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो बता रहे हैं। पिछले की इतने एपिसोड संडे के खत्म हो चुके हैं, जहां पर हमने आपको ये दिखाया था, जैसे आप पेमेंट करेंगे ये सारा रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगा। क्या समझ में आया? जैसे आप पेमेंट करेंगे 9,999 रुपीज। एक बात मैं बता दूं कि ऑफर जो है ना कूपन का, वो वैलिड हो गया है। कुछ लोगों को ट्रबल आ रही थी, वो ट्रबल हमने सॉल्व कर दिया, अभी वापस से कूपन अवेलेबल हो गया है। जो लोग उस कूपन कोड को डालेंगे उनको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 1 से 2 अटेम्प्ट ही आप ट्राई मारिएगा, ज्यादा पैसे के लालच में ट्राई मत मारिए, क्योंकि 10,000 रुपए बहुत जेन्युइन कॉस्ट है। जो लोग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं उनको पता है कि ये बहुत ज्यादा जेन्युइन कॉस्ट है। 1,80,000 रुपए का जो बेनिफिट है वो हम आपको 10,000 रुपए में निचोड़ के देते हैं। तो एकदम क्लियर कट बात है, क्योंकि अगर हम ये नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1,80,000 रुपए किस बात के देने हैं, ठीक है ना। तो आप अभी उस उम्र में नहीं है ना जहां पर आपको मैं कलम पेंसिल लेके बैठाऊं और पढ़ाऊं, और नहीं पढ़ोगे तो मुर्गा बनाऊं। अभी आपका वो स्टेज नहीं है। अभी सिंपल सा जितना आप जानते हो ना उसके दम पे पैसे लाने हैं। क्या समझा आपने? आप जितना बुद्धिमान हो, जितना एक्सपीरियंस्ड हो, उतना काफी है आपके घर में पैसा लाने के लिए और पैसों की प्रचुरता लाने के लिए। मैं क्या बोला, किसको किसको बात यहां तक समझ में आ गया? आप जहां पर अभी खड़े हो वहां पर थोड़ा भी कुछ नहीं करने का है, वहां पर पर्याप्त एक्सपीरियंस, पर्याप्त नॉलेज है आपके पास, जिससे आपके घर में धन की प्रचुरता आ सकती है, ये मेरा मानना है। अब मेरा काम है, आपका जो टैलेंट है, आपके पास जो एक्सपर्टाइज है, आपके पास जो भी जीवन का नजरिया है, तजुर्बा है ना, उसके दम पे आपके घर में आपके बैंक अकाउंट को मैं मोटा कर दूं, स्वेल कर दूं, ठीक है। क्या समझ में आया? अब वो करने के लिए मैं तो करूंगा, लेकिन आपको कैसे वो होगा? वो उस वक्त होगा जब आप अपने आप को कम से कम 100 दिनों के लिए मेरे हवाले करोगे। मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। आप एग्री करते हो कि 100 दिनों के लिए अगर आप मुझे सरेंडर कर दिए, आपका तन, आपका मन और आपका धन अगर मेरे हवाले कर दिए, तो ये चीज होगा। ये बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास पैसों को लेकर के कोई माथापची नहीं, और समय को लेकर भी कोई माथापची नहीं बचेगी ना। पैसों के पलट के कोई भी चीज देखोगे तो उस पर आपका आंख गया, मतलब आपको लगता है ये मेरे पास होना चाहिए, तो आप उसको खरीद सकते हो, उसका दाम पूछने की जरूरत नहीं है। ये प्रचुरता आपको मिल जाएगी मात्र 100 डेज में। कौन लिखा है आई एम एग्री? मनोज। मनोज जी आपसे तो मैं निपटूंगा, ठीक है ना। और कोई है? मनोज जी तो बहुत पहले से क्लासेस कर रहे हैं, इसलिए आई एम एग्री फटाक से लिख दिए। बाकी लोग? वैभव मुंगरा। वैभव मुंगरा तो अभी बहुत अच्छा कर रहे हो, तो अभी पैसा कमाना भी शुरू कर दिया हमारे यहाँ, तो वो तो आई एम एग्री लिखेंगे ही। और हिंदी में कौन लिख दिया, क्या लिख दिए? मुरलीधर, यू कैन गो टू दैट लिंक एंड वहां पे सारी एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में दी हुई है, ठीक है। आज मैंने एक बात लिख के भेजा था, देयर इज लॉट टू डू इन इंडिया। कौन कौन पढ़ा था? देयर इज लॉट टू डू इन इंडिया, बस खाली आपको अंग्रेजी कम बोलना है। हेलो, किसको किसको ये बात कनेक्ट हुआ था? देयर इज लॉट टू डू इन इंडिया, बट आपको अंग्रेजी बोलना कम पड़ेगा। अगर जहां अंग्रेजी बोले तो बेटा हो गया, फिर तो बड़ा बिजनेस नहीं होगा। क्या समझ में आया? यानी लोगों को अपना जैसा बात चाहिए। अगर आपने उनको अपने जैसा बात दे दिया ना तो लोग खरीद लेंगे। अगर लोग कनेक्ट हो गए तो कम्युनिकेट भी हो जाएगा। टाइप करें, लोग कनेक्ट हो गए तो कम्युनिकेट भी हो जाएगा।
लोग आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पाते, तो कम्युनिकेशन का तो दूरी छोड़ दीजिए। ठीक है, टाइप करें, फर्स्ट कनेक्ट देन कम्युनिकेट, फर्स्ट कनेक्ट देन कम्युनिकेट, फर्स्ट कनेक्ट देन कम्युनिकेट। टाइप करें, फर्स्ट कनेक्ट देन कम्युनिकेट। आगे बढ़िए, स्लाइड खोलिए। All right, so let's have a quick recap. We have shared with you the stats that the biggest challenge today is developing the next gen. That means till you grow till the extent, I mean, your income grows till the extent you do. Okay, so all of these things, stats and all, we have shared. Abhi main thing हमने और एक चीज share की थी, that was the principle, that is level equals to input equals to output. ठीक है, all of these things you can go through the recordings. ठीक है, these all things done. फिर हमने विक्रम बेताल की philosophy आपके साथ share की थी. All right, now moving on, आज हम लोग आपसे बात करने वाले like extension of that, which is the Vikram Betal effect. All right, so here you will have the graphical representation of how your life is moving and how you can move from the survival stage to the success stage. Okay, because you know what, यहाँ पे major thing जो आप आज समझने वाले वो ये है कि एक होती है आपकी ability, एक होती है आपकी responsibility. ठीक है, so a lot of you approach your responsibility according to your ability. यानी कि आपकी ability जितनी है उतना responsibility आप उठाते हो, and on the other hand, this is how you're surviving. अगर ये आप कर रहे हो तो आप सिर्फ सर्वाइवल मोड पे रहोगे, बट इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस सर्वाइवल मोड एंड गेट टू द सक्सेस मोड, देन आपको क्या करना है, जस्ट ऑपोजिट, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपनी एबिलिटी को एनहांस करना होगा. ठीक है, मतलब आपकी जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको लगता है कि दिस इज द नीडेड, दिस इज नेसेसरी, दिस विल यील्ड द नेसेसरी रिजल्ट, सो यहां तक मुझे अपनी एबिलिटी को स्ट्रेच करना होगा. दिस इज यू नीड टू मेक श्योर. अभी आपका जो स्टेज है, आप ये कर रहे हो कि आपकी जितनी एबिलिटी है उस हिसाब से आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हो. अदरवाइज आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में जरूरी नहीं है कि आप जितने 4 लोगों को सर्व कर रहे हो उतने ही 4 लोगों के लिए आप काम करो. आप 4000 4 करोड़ पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड के लिए भी काम कर सकते हो. इतनी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इफ यू वांट एंड इफ यू वुड लव टू स्ट्रेच योर एबिलिटी towards that, to surrender to that responsibility. Can you all get the vision right now? If you are getting the vision right now, just type vision in the chat section. Yes or no? टाइप करने में कंजूसी कर रहा हूं. मैंने कहा कनेक्ट देन कम्युनिकेट, आपने सिर्फ 2-3 लोगों ने लिखा. क्यों ऐसा किया? बाकी लोग क्यों नहीं लिख पाए? अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो रुक जाएंगे हम और वो बातें कनेक्ट करेंगे आपके साथ. हमारा उद्देश्य अपना भाषण देना नहीं है. मैं कोई वो दूसरे मेंटर की तरह बैठ के यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बातें बोल करके आपके पैसे नोचने नहीं आया हूं. ठीक है ना, आकि आपके पॉकेट के पैसे मेरे पॉकेट में आ जाए. मैं आरती का थाल सजा के बैठा हूं. यहाँ पर जो लोग पुराने हैं ना, उनको अच्छी तरह पता है कि संडे के क्लास में आने से पहले पेमेंट करना है, लेकिन उन्होंने नहीं किया पेमेंट. लेकिन क्या मैं बोल रहा हूं तेरे को मैं भगा दे रहा हूं यहाँ से? नहीं भगाता हूं मैं नहीं, किसी को नहीं भगाता हूं. जब आप पेमेंट नहीं देते हो तो आप ऑटोमेटिकली मेरे वीआईपी गेस्ट बन जाते हो. हेलो जब आप पेमेंट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट मैं आपको अपना वीआईपी गेस्ट का दर्जा देता हूं. ठीक है ना, तो अपना कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. मुझे मेरा ईस्ट का, मुझे मेरे माता सरस्वती की कृपा का प्रचार प्रसार करना है. क्लियर बात है? ठीक है ना, ठीक है. तो आपको मेन बात पे काम करना है. ठीक है, मेन बात पे, इधर उधर नहीं भागना है. All right. So let's, yes, everyone has typed vision. Okay, I can see 6-7 people have typed. All right, rest all you can as well. Okay, your choice. Now, moving ahead, see, एक side हम लोग रखेंगे circumstances. That means it's your market choice. मतलब आपके market, कौन सा market आप choose कर रहे हो. And नीचे वाला जो बार है ये हम लोग रखेंगे response, यानी कि input level. See, the thing is that जो भी circumstances हो, this you all may know कि circumstances से फर्क नहीं पड़ता. It's your response to the circumstances that create its meaning. ठीक है, everyone knows it. I hope कि event से फर्क नहीं पड़ता, आपका response क्या है उस event के लिए, वो आपके results को create करता है. जैसे आप रोड पे जा रहे हो, अचानक से आपने देखा क्या, आपको पता चला कि किसी का एक्सीडेंट हो गया. ठीक है ना,
आप चाहे तो वहां से अपनी गाड़ी की एक स्पीड को मेंटेन किए हुए तो आगे निकल जाओगे, चाहे तो आप रुक के पलट के देखोगे, चाहे तो रुक के गाड़ी खड़ा करके जाओगे, उतर के उसको संभालोगे, चाहे तो आप बोलोगे अबे साले मरेगा तू, साला गया, और आगे निकल जाओगे। यानी हर एक व्यवस्था के साथ हर जो वहां पर उपस्थित लोग होंगे ना, उनका अपना अपना प्रतिक्रिया होगा। तो जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपका बिलीफ पैटर्न है, जिस तरह के सराउंड से सराउंडेड, जिस तरह की मोटरी लेके आप चल रहे हो, उसका रेस्पॉन्स वैसा निकल के आता है। ठीक है ना। इवेंट एक ही हुआ, वहां पर 1000 लोग थे, 1000 लोगों ने सेम एक्सीडेंट की आवाज सुनी, सेम तरह का चीजों को देखा, लेकिन 1000 लोगों की प्रतिक्रिया 1000 तरह की थी। Because they have created different kinds of meaning in their mind. Now this is very deep. ठीक है, आप जो माइंड में मीनिंग क्रिएट करते हो वो आपके, जो अभी पापा ने बोला कि आपके एनवायरमेंट, आपके बिलीफ पैटर्न से आता है। ठीक है, दैट इज मोर डीप। बट यहाँ पे बस हम लोग ये समझेंगे कि आपका रेस्पॉन्स डिसाइड करता है कि आप सर्कमस्टेंसेस में कैसे बिहेव करोगे। ठीक है, जो अभी आप अनाहत वाले 10 मिनट के वीडियो में भी आपने कनेक्ट किया है कि आपका कनेक्शन किसी के साथ, आपका रेस्पॉन्स किसी के साथ कैसा है, ये इस बात का डिसाइड करेगा ना कि आप नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि आप जिस बुद्धि के साथ, जिस विवेक के साथ जहां तक आ सकते थे दोस्त, आ गए। अब इसके ऊपर जाने के लिए नई पढ़ाइयां, नई चीजें के साथ कनेक्शन, यानी अब कुदाली से मट्टी खोदना नहीं, अभी जेसीबी पोकलेन खड़ा है, बस खाली आपको पोकलेन खरीद के घर भी ले आए हो, लेकिन सिर्फ उसको ड्राइव करने आना चाहिए। यानी कंप्यूटर घर में, इंटरनेट घर में, मोबाइल घर में, कंप्यूटर घर में, लैपटॉप घर में, सब कुछ घर में, बट यू डोंट नो हाउ टू कैपिटलाइज इट। क्या समझ में आया? फिर से बलवान टाइप करो कि कुदाली से मारेंगे तो 3 किलो मट्टी निकलेगा, जेसीबी से खोदेंगे तो 300 किलो मट्टी निकलेगा। हेलो, टाइप करो बलवान। कि क्या हो गया, आपके पास वो व्हीकल भी आ गया, वो पेट्रोल भी आ गया, ड्यू टू यू आर नॉट ड्राइविंग, यू आर नॉट एबल टू ड्राइव दैट पर्टिकुलर जेसीबी और पोकलेन, गाड़ी वहां फंसी हुई है। अगर वो आपको ड्राइविंग पता चल गया, ले भैया हवाई, कौन सा आसमानी हवा पकड़ लिया पतंग, अब तो उड़त जात है। यानी उसके बाद तो इतने ऊपर जाके बैठोगे, इतने ऊपर जाके बैठोगे ना कि हर चीज बहुत बहुत बौना दिखाई देगा, और आपको उस बुलंदी पे अपने आप को टिकाए रखने के लिए बस खाली मेहनत करना है। क्या समझे? उस बुलंदी पे खुद को टिकाए रखने के लिए खाली मेहनत करना है। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो कर लिया ना। अब मैं अपने घर पे, अपने रूम में हूं, अपने बच्चों के साथ हूं। आप भी अपने बच्चों के साथ होने ज्यादा अच्छा लगता होगा आपको, अपने घर में रहना ज्यादा अच्छा लगता होगा आपको। मेरे पास है वो, मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरे बात में है, हर चीज अरेंज है, और जो मैं कर लिया हूं मैं वो आपको सिखा सकता हूं। क्या समझ में आया? हर आदमी का अपना सराउंड से सराउंडेड सब कुछ है, आपकी अपनी स्टोरी है। आपकी स्टोरी सिंपल सा बात करती है, आपकी स्टोरी डायरेक्ट बात करती है। आपको बताना नहीं पड़ता कि आप कितने पानी में हो। क्या आपको इतने देर में एक बार भी मन किया, किसका किसका मन किया, मुझे टाइप करेगा मी। अगर जिसका जिसका मन किया ये जानने का कि वो जाने कि मैं कितने क्लास पढ़ा हूं, मैं कौन सा IIT, IIM, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूं, किसको किसको इतना देर में इंटरेस्ट आया कि जरा पूछूं तो ये आदमी जो इतना बकैती कर रहा है, इस बकैती के पीछे आधार क्या है? किसको किसके मन में भावना आया कि मैं जरा जानूं कि कौन सा IIM से आया लड़का, कौन सा IIT करके। श्रीनिवास कुमार, आपको जानने में इंटरेस्ट है क्या? मेरी स्टोरी आपको पता नहीं चल रही है कि मैं जो कर पा रहा हूं वो आप नहीं कर पा रहे हो? अरे बाप रे, इनको भी समझना है। मुरलीधर, ये अभी अभी ज्वाइन किए। अगर मैं बोल दूं कि मैं आया हूं यूके से पढ़ करके तो क्या हो जाएगा? मैं इंग्लिश बोलूं, समझ जाओगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मलकयुद्दीन वइय्याक नअबुदु वइय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। समझ गए? अरबी बोल दिया मैं। कौन कौन समझ गया? रियली डजंट मैटर। क्या हो गया? ओम भूर्भुवस्सुवः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओहो, कुछ कनेक्शन बना गया, कुछ समझ में आया क्या? अरे नहीं आता है दोस्त, कतई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कॉलेज से पास आउट हो, बॉस कतई फर्क नहीं पड़ता है। हाउ मच यू आर स्किल्ड, बस उतना ही फर्क पड़ता है। आपके पास 100 में से 101 नंबर लाने वाला सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है ना, दुनिया गोइंग टू, कोई इंटरेस्ट नहीं दुनिया को आपके
People only want simple solution to their problem. as well as लोगों को सिर्फ इतना ही से मतलब है कि आप उनकी परवाह कितनी करते हो, हाउ मच यू टेकिंग केयर ऑफ देम। अगर आपने सामने वाले को इस बात का एहसास करा दिया कि आप उसकी परवाह करते हो, ये मां के पेट से पैदा होने की जरूरत नहीं है, एक खून का रिश्ता होने की जरूरत नहीं है, आप किसी गैर के भी हो ना मुल्क से, तो भी ये बॉन्डिंग बनती है जब एक बात का एहसास यहां पे हो जाता है कि ये बंदा मेरी परवाह करता है। हेलो, किसी को बात कनेक्ट हुआ? टाइप करे कनेक्टेड। That means people care about how much you care for them. Empathy. एक माँ के कोख से पैदा होने का जरूरत नहीं है रिश्तेदारी होने के लिए। रिश्तेदारी उस वक्त बन जाती है जब आपको फील हो जाता है कि ये सामने वाला मेरी परवाह करता है। नहीं तो एक रूम में रहने वाले मियाँ बीबी भी 5 साल के बाद डिवोर्स ले लेते हैं। हेलो, यानी आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि कैसे बॉन्डिंग स्ट्रांग हो। पैसे पे दिमाग मत लगाओ दोस्त, अपनी जगह बनाओ। किसने किसने मैसेज पढ़ा था ग्रुप में? पैसे पे दिमाग मत लगाओ मेरे भाई, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, अपनी जगह बनाओ। ठीक है, आइए स्लाइड पे चलते हैं। All right. Now, आपका जो रेस्पॉन्स होने वाला है ना, दिस विल बी बेस्ड ऑन योर हायर स्टेट। यानी कि आपका स्टेट, हम सबकी अलग अलग स्टेट होती है, लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। हाईएस्ट लेवल को जॉय बोलते हैं, एक्सटेसी, प्लेजर, ठीक है। और लोएस्ट लेवल को जब आप बहुत एंगर में होते हो या फ्रस्ट्रेशन में होते हो, वो सारी चीजें लोएस्ट लेवल है, ठीक है। गिल्ट में होते हो, ठीक है। सो जब जब आप अपने हायर स्टेट में रहते हो, तब तब आपका रेस्पॉन्स भी हायर होता है। यानी कि एनर्जेटिक रेस्पॉन्स, द राइट रेस्पॉन्स, जो एकदम मैच कर जाता है इवेंट के साथ, ठीक है। दैट इज द थिंग। अब मूविंग अहेड, दिस सर्कमस्टांसेस एंड रेस्पॉन्स। नाउ अब सी, देयर इज वन स्टेट जब आपका रेस्पॉन्स लो होता है, यानी इनपुट आप लो डालते हो और आपकी मार्केट चॉइस भी लो है। तब क्या होता है? ये होता है आ बैल मुझे मार, यानी कि पुअर मार्केट में आप गए हो एंड उसमें आप लो इनपुट डाल रहे हो। ये पूरा तरीका, मतलब ये पूरी तरीके से ही फ्लॉप है। यानी कि आपको मार्केट भी नहीं पसंद और आप अपना जो मेहनत कर रहे हो, वो एफर्ट्स जो आप डाल रहे हो, जो रेस्पॉन्ड कर रहे हो अपने मार्केट के लिए, वो भी आप ढंग का नहीं कर रहे हो। दिस इज पूरा गया गुजरा स्टेट, ठीक है। तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब सेकेंड स्टेट आता है जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल स्टेट। यहाँ पे सर्कमस्टांसेस जो है ये नीचे की तरफ है, यानी कि लोअर मार्केट चॉइस, यानी कि पुअर मार्केट चॉइस है आपकी, ठीक है। बट द थिंग इज दैट आप हाई इनपुट दे रहे हो, ठीक है। जैसे मैक्सिमम पीपल जो करते हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव और क्लमजी मार्केट है। सब्जी मंडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, लिखा हुआ विक्रम बेताल इफेक्ट। यानी विक्रम बेताल का जो पिछला वाला एपिसोड था जिसने कनेक्शन बनाया हुआ है, वहां पर जो बातें हमने क्लैरिटी दी थी, अब उसका नेक्स्ट लेवल है ये। मतलब वो बातें आपने देखी जो 100% आपको समझ में आ गई कि विक्रम बेताल बनाने वाला ने भी वो एपिसोड को इतना डीप नहीं सोचा होगा जितना हमने सोच करके उसको आपके सामने पोइट्री किया। एज वेल एज मैंने वहां पर जो डिफाइन किया था वो एक बात थी, और अब जो आज आप देख रहे हो क्लासिफाइड मैनर में, जो प्रैक्टिकली आपको समझना है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट होल्डर नहीं बनना है, आपको नानक समझना है, आपको कबीर रहीम समझना है, आपको अष्टवक्र समझना है, आपको ये क्यों समझना है, आपको स्वामी विवेकानंद समझना है ना। क्यों समझना है? आपको गौतम बुद्ध समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि इन्होंने जीवन को समझने में अपना सामर्थ्य लगाया था। हेलो, टाइप करें, जीवन को समझने में अपना सामर्थ्य लगाया था। अगर आपको जीवन समझ में आ गया कि वाई आपको इस सांप बिल्ली कुत्ता भी हो सकते थे, लेकिन आप अगर इंसान में जन्म मिला है तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो उसका रीजन होगा ना। आपको एक वाइफ मिली, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपका लोकाचार, आपके आसपास पड़ोस है, जो अरेंजमेंट आपको अवेलेबल हुआ है, कुछ तो है उसमें व्यवस्थाएं, जो मैंने आज अपने एक वीडियो में भी कंफर्म किया था कि आपके 7 चक्रों में एक 8वां चक्र भी है, एज वेल एज वो अष्ट विनायक, जो मैंने कुछ बातें आपको आइडेंटिफाई कराई हैं। तो जीवन को समझने वाला जो धार है ना, आपके पापा मम्मी दादा दादी और बूढ़े चाचा का बात का जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जिन्होंने रिसर्च किया है, अष्टवक्र ने रिसर्च किया है, नानक ने रिसर्च किया है, कबीर रहीम
गौतम बुद्ध ने, स्वामी विवेकानंद ने इन सारी बातों को रिसर्च किया है। वो जीवन की वो बात जानते हैं जो ये नहीं है कि सूरज पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता है, ये वो नहीं बोलते। सूरज पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता है, ये बात सच है क्या? ये बात सच नहीं है, क्योंकि जो होता है पृथ्वी में होता है, सूरज वहीं पर खड़ा है जहां पे कल था। तो ये बातें पोइट्री बातें हैं। ये बातें अगर आपको पता है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं कर पाओगे जो एग्जैक्टली करना है। जब एक्यूरेसी पे अलाइन होने की बात हो रही है, यानी सटीक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप सटीकता के साथ नहीं होगे तो आपको हमेशा सूरज पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता ही समझ में आएगा। आपको वो मुहावरा ही समझ में आएगा कि आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा। तो ये बातों से कुछ नहीं होता, ये सारे मुहावरे हैं। इसका कोई, इसको कंटेंट बोल सकते हो, लेकिन इट्स नॉट अ कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब ही कुछ और है, जो ओरिजिनल चीजों के साथ कनेक्शन होता है। तो मेन चीज अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मेन जो बातें हैं ना, वो जीवन का जो सार है, जीवन का तथ्य है, जो जीवन का बुनियादी है ना, चीजें वहीं से पैदा हुई है। ये मोटरसाइकिल पहले नहीं आया था, ये हवाई जहाज, ये जेसीबी पहले नहीं आया था, पहले हम और आप आए थे। हम और आपने वो अरेंजमेंट को फील किया, तब जाकर के वो उस गियर शिफ्टिंग वाले गाड़ी को या गियर शिफ्टिंग वाले वो मशीन को हमने क्रिएट किया। आपको समझना होगा कि गियर शिफ्टिंग का एक दायरा है, हर गियर का एक अपना महत्व है, जिसमें 3 गियर है, जिसमें 4 गियर है, जिसमें 5 गियर है। हर गियर का अपना दायरा है, और उस दायरे पे जब आप उसको शिफ्ट देते हो तो वो अपना परफॉर्मेंस उस लेवल पे दिखाता है। यहां तक फिर से बातें कनेक्टेड है या बाउंस हुआ? कनेक्टेड है तो फिर से टाइप कर दे CLR, नहीं CLR लिखे, इस बार क्लियर टाइप करें, CLR कैपिटल लेटर में। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? तो अभी आपके लिए बहुत जरूरी है ना कि पुराने एपिसोड्स वगैरह भी आप देख पाए, और आपके लिए बहुत जरूरी है कि एक एल्गोरिदम को आप मेंटेन करें। नहीं तो आपका सचेत होना ही आपका सक्सेस होना है। आप जहां तक आ चुके हो उतनी समझदारी से वहां तक ही आ सकते थे। इसके ऊपर जाने के लिए नेक्स्ट समझदारी लगेगी, आपको उसके लिए चुकाना पड़ेगा। आपका थॉट, आपका वर्ड एंड आपका डिड, क्या आपका सोच, आपका शब्द और आपकी क्रियाएं, ये एक सीध में अलाइन होनी मांगती है, तब जाके बातें होंगी। आप बोलते हो मनोज जी, आप बोलते हो और फिर करते नहीं हो। रिकॉर्डेड है आपके वीडियोस हमारे पास। जो लोग बोलते हैं और करते नहीं है, मैं उन्हीं का रिकॉर्डिंग उन्हीं के पास भेज देता हूं। ठीक है ना? तो आपको अपना चेहरा खुद दिखाई देगा कि आप ये बोल रहे थे सच था या झूठ था। तो फिर आपको पता चलेगा कि हमने जैसे कुछ करना है वैसे ही हम सब कुछ करते हैं। तो अभी तक जो आपने नॉनसेंस प्ले किया है, उस नॉनसेंस को प्ले करते रहोगे तो रिजल्ट भी वहीं पर रहेगा जहां पर खा के सोगे, और कुछ नहीं। उतना भगवान मुंह दिया है ना, तो आहार दे ही देगा। किसी को मुराने के लिए, किसी को मतलब इसलिए नहीं लाया। लेकिन जब जीवन का सार समझ जाओगे तब पता चलेगा कि मैं सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए नहीं हूं, ये पूरा जगत ही मेरा परिवार है और हमको इसके लिए कुछ करना है। तब जाके समझ में आएगा कि मेरा थंब प्रिंट और रेटिना क्यों डिफरेंट है दूसरों से, मुझे क्यों यूनिक भगवान ने बनाया है, पूरे फुर्सत से मुझे बनाया। तब आपको अपने होने का पता चलेगा। तब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों आपको UID दिया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है। तब आपको कनेक्ट होगा कि क्यों आपका आधार कार्ड पूरे वर्ल्ड में एक ही है। आपका थंबप्रिंट और रेटिना इस बात की गारंटी है कि आपके जैसा पूरे संसार में दूसरा नहीं है। यहां तक फिर किसी को बात फिर से कनेक्ट हुआ, टाइप करे कनेक्टेड। जिसको उसको बात फिर से कनेक्ट हुआ, फिर से टाइप करे कनेक्टेड। योर वॉइस नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है भैया? सबको तो आ रही है। ठीक है, आइए स्लाइड पे वापस से चलते हैं। All right. See, so जो फर्स्ट स्टेज है वो ये जो आपको रोटेशन दिख रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग दैट कि आप उसी स्टेट में रोटेट करते जा रहे हो। ठीक है, सो यू नीड टू ब्रेक फ्रॉम दैट एंड सेकेंड स्टेज आपका हो सकता है सर्वाइवल, यानी कि जहां पे आपका रेस्पॉन्स ठीक ठाक है, हाई रेस्पॉन्स है, आप हाई इनपुट डाल रहे हो। लेकिन बात ये कि पुअर मार्केट में जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, ट्रेडिशनली जितने भी लोग हैं, इतने सारे एक मार्केट में इतने सारे दुकान रहते हैं, बहुत सारा डिमांड है, पुअर मार्केट है। ठीक है, वो लोग डिजिटल जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, सेम जगह पर पुअर मार्केट में ही स्ट्रगल करते जा रहे हैं, बहुत मेहनत करे, हाई इनपुट डाल रहे हैं, लेकिन सर्वाइवल ही निकाल पा रहे, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। दिस इज द सर्वाइवल मोड। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज स्ट्रगलिंग जोन। अब यहाँ पर आता है कि आपका मार्केट रेडी है लेकिन आपका ही इनपुट लो है।
यानी कि आपने जो मार्केट चूज किया है ना, it is good, but the thing is that your response to that circumstance, your input level is very low, very poor. तो इसलिए आप struggle कर रहे हो. If you are in a struggling zone, you need to understand that आपके पास अभी जितने भी आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हो ना, you are under this particular zone कि you are unable to understand. अभी जो पापा ने बताया कि आपका thumbprint, you know, यूनिक है, रेटिना यूनिक है, यू आर विद अ पर्पस, ठीक है, यू आर फॉर अ रीजन ओवर हियर. तो ये जो चीज है ना, ये आपको बता रही है कि मार्केट इज रेडी. वो मार्केट आपको, यू नो, द वर्ल्ड नीड्स यू, बट द थिंग इज दैट यू आर नॉट रेडी. ठीक है, आप उस मार्केट को रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहे हो. दिस इज योर जोन राइट नाउ. ये स्ट्रगलिंग जोन आपका. ठीक है, मतलब मार्केट इज रेडी, यू आर यूनिक, बट आप अपना इनपुट डाल ही नहीं रहे हो मार्केट की तरफ. ठीक है, सो यू आर नॉट, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है बट आप उतना एनविजन नहीं कर पा रहे हो, अपनी एबिलिटी को उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैच नहीं कर रहे हो. ठीक है, दिस इज योर स्टेट राइट नाउ. नेक्स्ट स्टेज जो है, दैट इज दिस वन, लेवरेज. अब स्ट्रगलिंग जोन में आप गोल 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 घूमते जा रहे हो. नाउ यू नीड टू शिफ्ट फ्रॉम दैट स्ट्रगलिंग जोन. आपको अपनी इनपुट को बढ़ाना है, आप फिर लेवरेज करोगे. ठीक है, नाउ दिस इज एज पर मार्केट हाई इनपुट, यानी कि आपके पास, अब आपको पता चल गया कि मार्केट तो रेडी था ही, अब आपने भी इनपुट देना शुरू कर दिया. ठीक है, मतलब मार्केट में ना कभी भी कंपटीशन जैसा चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि यहाँ पर बहुत सैचुरेटेड है, बहुत भीड़ है, यहाँ जाएंगे तो होगा ही नहीं, है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं. एवरीवन इज यूनिक, हम सबका काम करने का तरीका यूनिक है. इवन इफ 1 million people are in your same niche, then also your vibe is going to attract your tribe and you will leverage. अभी आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोला, क्योंकि आप इंग्लिश बोलने के चक्कर में फंस गए हो. तो ये लेवरेज वाला कहानी आपके साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है. आपको लगा समथिंग एक्टिव इनकम, समथिंग पैसिव इनकम. अरे बाबा, ये अंग्रेजी बोलने कौन सिखाया आपको? कौन गुरु के पास गए थे जो आपको बोला कि जाओ अंग्रेजी बांचो, स्टाइल मारो? अरे भैया, स्टाइल मारने के चक्कर में रह जाओगे और हम ऐसे ही शर्ट पहन के कमाल कर जाएंगे. किसको किसको कमाल करना है लिख लो, कमाल. अगर मेरे साथ ऑर्डिनरी तरीके से रह के ले मैन स्टाइल में पैसा ठोकना है तो लिख दो कमाल. मैं देखता हूं कौन कौन कमाल करना चाहता है. वैभव मुंगरा, मुरलीधर, हरि प्रसाद. कोई अंग्रेजी नहीं बोलना है भैया, कोई स्टाइल नहीं मारना है, कोई कार बंगला और कोई हवाई जहाज नहीं दिखाना है. ये सब बेवकूफ लोग का कहानी है. साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम की सवारी बेवकूफ लोग करते हैं. आप कौन हो? बेवकूफ हो क्या? तो फिर क्यों जा रहे हो यार वहां पर ताक झाक करने के लिए? ठीक है ना. वी ऑल नो कि बिगेस्ट से बिगेस्ट जो बिजनेस ओनर्स है वो भी क्या करते हैं ना, एंटरप्रेन्योर्स है, स्विफ्ट पे घूमते हैं. वी हैव नोन दैट सक्सेस स्टोरीज, है ना. अरे भैया, मैं बहुत अमीर लोग को जानता हूं ना जो हवाई चप्पल पहन के घूमता है, और मैं बहुत सारे अमीर लोग को जानता हूं उसने कार नहीं खरीदा, अभी भी ऑटो से जाता है अपने ऑफिस, और अभी भी टी शर्ट पहनता है 500-700 रुपए वाला. वो अभी भी 4000 का रिबॉक और एडिडास नहीं पहनता. ठीक है ना. तो मेन बात पे आइए सर. जिसने आपको समृद्ध किया ना, जिस धन ने, आपने उसको समृद्ध किया क्या? अगर आपको धन की परवाह होगी ना, तब धन भी आपकी परवाह करेगा. तो आप जब स्टाइल मारना छोड़ दोगे, अपने लेवल से एक, बोलते ना उसको, समझोगे और उसकी इज्जत करोगे, तब जाके होगा. तो बहुत सारी बातें हैं जिसको आपके साथ कनेक्ट करानी है. जैसा कि समय पूरा हो गया, 5:30 हो गया. अब आपकी बारी है कि आपको पता होगा कि सब कोई तो मेंटर बोलता है कि भैया पेन पेपर लेके बैठना, और मैंने तो ऐसा बोला नहीं. क्यों नहीं बोला? क्योंकि अब बोलूंगा कि जितना समझ में आया उतना लिख देता हूं लिंक. अभी आपको लिख के मेरे को दिखाना होगा कि आपने क्या समझा. ओके. अब आपकी बारी आई है, क्योंकि मैं लिखवाता नहीं हूं, मैं समझाता हूं. और जब समझ गए तो अब मुझे समझाइए, लिखिए, मैं पढ़ूंगा. दे रहा हूं लिंक, इस लिंक के ऊपर में लिखिए. क्लिक ऑन दिस लिंक, गो टू दिस लिंक एंड टाइप व्हाटएवर यू हैव लर्न पॉइंट बाय पॉइंट. ठीक है, एंड जब आपका वहां पे लिखना हो जाता है तो मेक श्योर दैट यू कॉपी जो भी आपने लिखा है और यहाँ पे आप पेस्ट करो, सो दैट वी कैन रीड इट. ऑलराइट, क्योंकि वहां पे लेट में थोड़ा लोड होता है. ठीक है, ये है, ठीक है ना, लिंक, जहां पे जाके आपको टाइप करना है. टाइप करने के बाद सबमिट करने से पहले उसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना है. and once you are done, just type done in the chat section and paste whatever you have written on over there.
अब साहब आप भी करें, सभी लोग करें, एक एक आदमी करेगा जो जो आज के लेसन में उसने सीखा है, पॉइंट वाइज एटलीस्ट 3 पॉइंट तो होना ही चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा। अपने बारे में लिखिए, आप कौन है और आपको क्या फीलिंग आया, अपनी फीलिंग्स के साथ 3 पॉइंट जरूर शेयर कीजिए कि आपने आज के क्लास में आपको जो फील आया वो लिखना है, एज वेल एज 3 वैसी बातें लिखनी है कम से कम जो आपने समझा है। बाकी अगर 6 बातें लिख सकते हैं, 9 बातें लिख सकते हैं, 15 बातें लिख सकते हैं, ये अच्छा बात है, आप लिखिए, आप अपने क्या समझा वो आप लिखिए वहां पे। भैया सारे लोग लिख रहे हो तो लिखने के बाद 5 स्टार देना मत भूलना, सारे लोग 5 स्टार भी दीजिएगा। हेलो, सुन रहे हैं तो 5 स्टार जब दे देंगे तो फिर यहाँ डन टाइप कीजिएगा, डन। 5 स्टार देते हुए आगे बढ़े और यहाँ टाइप करें 5 स्टार देने के बाद 5 स्टार डन, टाइप करें 5 स्टार डन। 3 पॉइंट आपको शेयर करना है कम से कम, नहीं तो 15 पॉइंट 20 पॉइंट जितना पॉइंट आप लिख सकते हैं लिखिए, आजादी है आपके पास। जयेश भाई आपने जो वहां लिखा है ना उसको वहां से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें।
संत विजय, देखिए बात लिखना ये बड़ा बात नहीं है, आप बात लिखते कैसे ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है ना। तो आपके पास एक अपना रचनात्मक, आपको एक भगवान ने एक आपको अपना समझ दिया है जो आपको बाय बर्थ मिला है। तो वो जैसे आपने लिखा ना डीप डीप इनसाइड, तो ये आपको अपने अंदर उतरना होगा। आपके अंदर खूबसूरती पहले से विद्यमान है, आपको उसको निकालना होगा, ठीक है ना। तो आप लिखते जरूर है, लेकिन कैसे लिखते हैं ये बहुत मैटर करता है। क ख ग घ एबीसीडी बदलने नहीं वाली है, बहुत गौर से समझिएगा सारे लोग। क ख ग घ एबीसीडी बदलने नहीं वाली है, लेकिन उसी क ख ग घ और एबीसीडी की मदद से कितनों ने कितना कुछ कर दिया, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि कब, कहां, किसको, कितना, क्यों और कैसे बोलना है। कहने का मतलब है क ख ग घ एबीसीडी वही रहेगी, आप उससे गढ़ते क्या है। आपके वर्ड की पावर, आपके डिक्शनरी के अंदर, आपके अंदर जो डिक्शनरी, उसके अंदर किस तरह के शब्दों का संग्रहालय है, ये बहुत मैटर करता है कि आप चीजों को कैसे व्यक्त करते हैं। तो आपका उसमें एक क्लास होना चाहिए। जब आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है ना, वैसी स्थिति में आपके अंदर में आपकी रचनात्मक चीजें जो है ना वो निकल के सामने आनी चाहिए। तो सिर्फ सादा सादा मत चलिए, उस पर अपना स्प्रिंकल कीजिए, अपना 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 होना स्थापित कीजिए कि आपने किया है। तो जब आप अपना होना स्थापित करते हो तब जाके बात पूरी होती है। तो आप अपना होना स्थापित करिए। जैसे कि इतने देर में आपने क्या देखा, मैंने कोई भी ऐसी बातें नहीं करी जो बातें आपने पहले नहीं सुनी होगी, बट मैंने मेरे तरीके से करी, दैट क्रिएट यूनिकनेस। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप अपना डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हो। तो आप सादा तरीके से नहीं बढ़ सकते हो, आपको अपना तरीका। कनेक्शन बना क्या, किसी को कनेक्शन बन गया यहाँ पे प्लीज टाइप कर दे कि कनेक्शन बना। कनेक्शन कनेक्टेड हुआ, क्लियर हुआ बातें। संत विजय कनेक्ट हुआ बात, क्या मैं बोला। आपके अंदर की क्वालिटी को पॉलिश कीजिएगा तब होगा। आपकी भरना ही आपकी छलकना की नियति है। तो मैंने अभी आपको आज बहुत सारी बातें बताई, कबीर, रहीम, गुरु नानक, बहुत सारा नाम बताया। आपको इस तरह के लोगों को अध्ययन में लेना चाहिए, इनकी बातों को महसूस करना चाहिए, अपने अंदर जगह देना चाहिए, तब जाकर के आपके अंदर जीवन की सच्चाइयों से आप कनेक्ट होंगे, ठीक है। अपने पॉइंट्स टाइप करने के बाद 5 स्टार टाइप करने के बाद यहां डन टाइप करें, 5 स्टार डन, ठीक है ना। सारे लोग अपने कमेंट टाइप करके, जो कमेंट टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं, मैं उनको अदर ऑप्शन दूंगा। मनोज ग्रेट, अभी हाथों हाथ आप अपना 2 से 3 वीडियो रिलीज करेंगे, हाथों हाथ 2 से 3 वीडियो रिलीज करेंगे। तीनों वीडियो में एक चीज कॉमन होगा, आप कौन है और कहां से हैं, और आप अभी तक क्या किए, और कैसे कैसे आप शुभ वरदान पहुंचे। ये बातें आपको अपने तीनों वीडियो में कॉमनली बतानी होगी कि मेरा नाम राम है और मैं 35 साल का हूं, मैं 40 साल का हूं, और इस दौरान मैंने दुनिया को काफी करीब से देखा है और मुझे काफी कुछ करने का और देखने का मौका मिला है, जिस दौरान मैंने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, और मेरी एक्सपर्टाइज को मैं हमेशा नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहता हूं, और उस सिलसिले में मैं काफी कुछ सीख रहा हूं। और अब तो इंटरनेट की दुनिया है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मैं शुभ वरदान पहुंच चुका हूं और मुझे इस बात की आज अनुभूति हो रही है कि मैं वाकई में सही जगह पहुंच चुका हूं, और मैं आपके साथ आज जो बातें शेयर कर रहा हूं वो आज मैंने लर्न किया है शुभ वरदान से। इस तरह से बोलते हुए आपको 2.5 मिनट 2 मिनट 50 सेकंड तक का वीडियो बनाना है, और जैसा आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे सेल्फी कैमरा से तुरंत डाल देना है, ठीक है ना। आपको अपने बारे में और आपको शुभ वरदान में पहुंचने तक की जो जर्नी रही है, आपने अभी तक आपका क्या नजरिया रहा है दुनिया को देखने का, और आगे आपका विजन और मिशन क्या है इफ एनी, तो आप उसको मेंशन करें। और उस सिलसिले में आप और सारा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आपने शुभ वरदान को भी ऑब्जर्व किया है, जो आपको किस तरह का फीलिंग देता है वो आप साझा करें। 3 वीडियो कम से कम आप लोग का भी रिलीज होना चाहिए। हर वीडियो का साइज मैक्सिमम 2 मिनट 50 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे ही ऐसे लंबा करके आप वीडियो बनाए, ठीक है ना। और वीडियो को तुरंत ही साझा करें ग्रुप में, ग्रुप खुला हुआ है, आप डाल दें, है ना। ये आपका टास्क है, ये टास्क कंप्लीट करके ही आप दूसरा काम करेंगे। आपकी लर्निंग अलग अलग 3 वीडियो के माध्यम से आनी चाहिए।
अपना फिलॉसफी मत दीजिएगा, जो मैंने बताया उसको याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो जब बाहर निकलती है तो जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी वीडियो भी घर से बाहर निकल रही है। तो डरिए नहीं, कॉन्फिडेंट रहिए, आप जो कर सकते हैं वो करिए, कि आप अभी तक कौन है, कहां से है, क्या करते हैं, क्या तजुर्बा रखते हैं, और इस तजुर्बा को बढ़ाने के सिलसिले में आप क्या क्या किए हैं, और अब आपको शुभ वरदान में क्या मिल रहा है और आपको क्या लग रहा है। अपनी फीलिंग्स को तुरंत वीडियो बना करके तुरंत साझा कीजिए अपने बारे में, शुभ वरदान को एड्रेस करते हुए। और आपको अगला वीडियो फिर हम देंगे, उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें, ये बोलना है। यानी अपने बारे में बताना है, सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताना है, और सामने वाले को कॉल टू एक्शन देना है, यानी सामने वाले को अपनी बात मानने पे बाध्य करना है। जब तक वो आपकी बातें मानेगा नहीं तब तक आप लीडर प्रूफ होंगे नहीं। दुनिया को हाँकना सीखना है तो दुनिया को ऑर्डर देने आना चाहिए। तो अभी जो आप वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप ऐसा करें, आप करें, जैसा भी करेंगे मैं बैठा हूं यहाँ पे गाइड करने के लिए। तो आप गलत करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको सुधारने, आपको संभालने के लिए, आपको सजाने और संवारने के लिए, आपकी खूबसूरती पे चार चांद लगाने के लिए मैं यहाँ बैठा हूं। तो मेरे पे भरोसा रखें, हम आपको डिच नहीं करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा कहीं पर भी संदेह होता है कि मैं आपके पैसे या फिर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड करने वाला हूं, तो प्लीज आप मुझे सामने से बात कर सकते हैं। मैं सामने से आपका जूता लेके बैठी, कोई दिक्कत नहीं, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। क्या समझ में आया? किसको बात समझ में आ गया कि मैं आपको कोई गोल गोल घुमाने वाला हूं? किसको इस बात का संदेह है कि मैं कहीं आपको गोल गोल घुमाने वाला तो नहीं हूं? राकेश शर्मा, आपका मैटर आपने डाला नहीं, आपने क्या वहां टाइप किया है? ये कतई मैटर नहीं करता है, आपने जो सुना है ना, आप वो टाइप कर दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए, इतना ही काफी है। अभी बहुत सारा मौका मिलेगा, मैं बहुत सारा चीज फ्री में दिया हूं, मैं आपको अलॉट कर दूंगा अभी तुरंत। मैं बहुत सारा चीज अभी से पहले फ्री में बांट चुका हूं, तो आप इसका टेंशन ना लें। आप जहां आए हैं ना, वहां पर आपके टेंशन लेने की नहीं है, आप टेंशन मुझे दे दीजिए। और सभी को मैं बता देता हूं, आपके पास जो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ये भी कागज में लिखिए, और कागज में लिखने के बाद एक पिन बोर्ड पे ऊंचे स्थान पे पिन कर दीजिए। वो प्रॉब्लम की औकात ही नहीं है आपके साथ रहने की, उसको अभी मेरे बोलने पे तुरंत ही लिख दीजिए। आपके प्रॉब्लम को लाइन वाइज, जैसे आपने अभी लिखा है ना, आपके प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 करके 100, 200, 1000 जितना भी प्रॉब्लम है ना, उसको आप लिख दीजिए कागज में, और कागज में लिख के किसी ऊंचे स्थान में पिन कर दीजिए। उसकी औकात नहीं है मेरे पास आने के बाद, आपकी कोई भी प्रॉब्लम की औकात नहीं है आपके बगल में आपके साथ रहने की। अब वो मेरा हो गया, वो प्रॉब्लम मुझे आप ट्रांसफर कीजिए, तुरंत पिन में टांगिए, मैं ले लूंगा। उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है कागज में लिखिए और उसको पिन बोर्ड पे पिन कीजिए और मुझे भेज दीजिए, ठीक है ना? हम वो माँ है जो अपने बच्चों को दवाई तो खिलाते ही है। अगर मेरा बच्चा दवाई से ठीक नहीं होता है ना, तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, अपने बच्चे की हम नजर भी उतारते हैं। हेलो, हम अपने बच्चे की नजर भी उतारते हैं। तो टाइप कर दे सारे लोग, जो जो यहाँ समझ चुके हैं वो टाइप कर दे M AA। सारे लोग टाइप कर दे कि हम कौन सा है, ये शुभ वरदान है। शुभ वरदान कौन है? जहां आपका चिंता का कोई जरूरत ही नहीं है, वो चिंता को लिख के टांग दीजिए, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, M AA। सारे लोग टाइप कर दे। हम वो माँ है जो दवाई तो देते ही है, अगर दवाई नहीं समझ में आता है मेरे बच्चे को, तो मैं नजर भी उतारता हूं। तो टेंशन ना ले, ये माँ है। हमारा और आपका रिश्ता माँ और बच्चे वाला रिश्ता है, ठीक है ना? तो टेंशन नहीं ले, अब जो टेंशन है सब मेरा। अब देखते हैं आपका टेंशन कैसे आपको परेशान करता है। मैं भी अपना हाथ गर्म करके बैठा हूं, भगा दूंगा सब टेंशन को। ठीक है, विदाई लिया जाए। वीडियो तुरंत रिलीज होना चाहिए। एक एक आदमी जो यहाँ पर उपस्थित है, सभी का वीडियो अभी तुरंत आना चाहिए, तब वो अपना कुर्सी छोड़ेगा, उससे पहले नहीं छोड़ेगा। नहीं तो कल क्लास है, एंट्री बैन कर दूंगा, ठीक है ना? और जिसको जिसको पेमेंट करना है तुरंत पेमेंट कर दे। shubvardhan.com/workshop में जाए और 9999 पे ऑफर चल रहा है, वो तुरंत अवेल कर ले। मैं टाइप कर दूं, दरकार नहीं है, मैं ग्रुप में डाल देता हूं, है ना? shubvardhan.com/workshop, है ना? मैं ग्रुप में डाल देता हूं, यहां से आप ले लो, व्हाट्सएप से ले लो, है ना?
ये गया, ये ग्रुप में चला गया, किसमें, वो जो बल्क वाला ग्रुप है ना उसमें मैं भेज दिया ना, ये आप जाकर के तुरंत ही स्लिप भेजे ना, लिख दे रहा हूं, शेयर स्लिप, फटाफट, है ना, ये चला गया आपके पास। इसमें सारा चीज डिटेल्स दिया हुआ है, उसको पढ़ लें, है ना, और पढ़ के तुरंत ही अंदर आ जाए। कल मंडे है, वर्कशॉप रात के 9 बजे से, है ना, यानी सेशन स्टार्ट हो जाएगा 8:20 पे, या 8:40 पे चालू हो जाएगा सेशन, है ना, रात में। ठीक है, और हम मिलेंगे 9:10, 9:15 में मिलेंगे। हम लोग आएंगे 9:15 से, सेशन 8:20 या 8:40 से चालू होगा, जो कल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है ना, कल वर्कशॉप से, है ना। और मनोज जी अभी आप मुझे तुरंत ही कॉल बैक कर लीजिए, है ना, आपकी ठुकाई पिटाई जरूरत है आज। ओके, फिर टाटा बाय बाय, ठीक है। वीडियोस भेजिए सारे लोग, है ना। अभी मनोज जी आप बात मत कीजिए, पहले वीडियो बनाइए, उसके बाद बात करेंगे, है ना। वीडियो बना के भेजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। तो फिर मैं लोग रखते हैं, मिलते हैं फिर, है ना, वीडियो भेजिए, ग्रुप में बात करते हैं।